आज हम देवानंद साहब की जिंदगी के पन्नों से एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा लेकर आए हैं। हाँ। उनकी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ हम्म। हमें ले चलती है 1946 के पुणे में। अच्छा। तब वो अपनी पहली फिल्म हम एक हैं उसकी शूटिंग कर रहे थे। मतलब वो दौर था जब देव साहब बस शुरुआत ही कर रहे थे इंडस्ट्री में। हाँ, और ये किस्सा जो है इसमें अपने आप में कई रंग है। मतलब पुणे का एक गेस्ट हाउस, हाँ वहाँ एक अनजान मुलाकात, हाँ फिर एक पनपता हुआ लेकिन अनकहा सा इश्क, और फिर अचानक से एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत जिसकी मतलब किसी को उम्मीद ही नहीं थी। बिल्कुल। ये वाकया देवानंद की जिंदगी के उस दौर को दिखाता है जब वो बन रहे थे। उनका वो खास अंदाज शायद वहीं से पनप रहा था। तो हुआ यूं कि देव साहब पुणे के गेस्ट हाउस में रुके थे जी। और उनके कमरे के ठीक बगल में एक और कमरा था। उसमें एक बहुत खूबसूरत और बातों में माहिर लड़की रहती थी। अच्छा। तो जाहिर है मुलाकातें शुरू में ही, रोज शाम को डाइनिंग रूम में मिलना, हाँ। घंटों बातें करना, हंसी मजाक, एक खामोश सा रिश्ता सा बनने लगा था। क्या लगता है उस वक्त के माहौल में ये कितना आम रहा होगा? देखिए, मुमकिन तो है। उस दौर में सामाजिक दायरे थोड़े अलग थे शायद। हाँ। और ऐसी मुलाकातों में एक अलग किस्म का आकर्षण, एक रहस्य सा होता था। देव साहब की किताब से भी यही लगता है कि वो इस मुलाकात से मतलब काफी प्रभावित थे, खिंचाव सा महसूस कर रहे थे। बिल्कुल। और फिर कहानी में मोड़ तब आया जब एक दिन उस लड़की ने देव साहब से कहा कि अगले दिन वो अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनकर आए। अरे क्यों भाई? हाँ, देव साहब ने भी यही पूछा कि क्यों, तो उसने बताया कि कल उसका जन्मदिन है और उसके पति शहर आ रहे हैं। ओहो, ये सुनकर तो देव साहब यकीनन चौंक गए होंगे। जाहिर सी बात है, उन्हें तो पता ही नहीं था कि वो शादीशुदा हैं। हाँ, ये वाकई एक चौंकाने वाला मोड़ रहा होगा। और फिर उसने कुछ सफाई भी दी। हाँ, उसने कहा कि ये शादी बस नाम की है, एक तरह का दिखावा है। अच्छा, मतलब मामला और उलझ गया। यहाँ ये सोचना दिलचस्प है कि देव साहब ने इस पर कैसा महसूस किया होगा। हाँ। उनकी शुरुआती फिल्मों के किरदारों में भी अक्सर ऐसे उलझे हुए रिश्ते दिखते हैं ना। सही बात है। और इसी उलझन के बीच एक और अजीब इत्तेफाक हुआ अगले दिन। हाँ। जब देव साहब अपनी वो पसंदीदा शर्ट ढूंढने लगे जो पहनकर जानी थी। मिली नहीं। वो मिली ही नहीं, धोबी गलती से किसी और की शर्ट दे गया था। अरे बाप रे। खैर, वो जैसे तैसे स्टूडियो पहुंचे, शायद थोड़े मायूस भी होंगे। हाँ, जाहिर है। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि उनकी शर्ट गुरुदत्त नाम के एक दूसरे स्ट्रगलिंग एक्टर के पास है। अच्छा। और गुरुदत्त की शर्ट उनके पास आ गई है। कमाल है, यहीं पर कहानी का एक सिरा दूसरे से जुड़ता है। देखिए, बिल्कुल। एक तरफ वो अनकहा इश्क उलझ रहा था और दूसरी तरफ एक नई दोस्ती की अनएक्सपेक्टेड शुरुआत। हाँ। जिंदगी भर ये दिखाता है कि कैसे जिंदगी के रास्ते कभी कभी बहुत अप्रत्याशित ढंग से मुड़ जाते हैं। वाकई, यानी एक तरफ तो दिल टूटने की कगार पर था और दूसरी तरफ एक ऐसी दोस्ती शुरू हो रही थी जो भारतीय सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हुई। बिल्कुल। खैर, देव साहब के जहन में तो शाम की वो मुलाकात भी थी। हाँ, वो गन्ने के खेतों वाली। हाँ, लड़की से गन्ने के खेतों में मिलना तय था। और उस मुलाकात में फिर क्या हुआ? उस मुलाकात में लड़की ने बताया कि उसके पति ने अपना इरादा बदल दिया है। ओह। वो अब उसके साथ ही रहना चाहता है, मतलब अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है। ये देव साहब के लिए शायद दूसरा झटका रहा होगा उस दिन का। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ देव साहब का वो अंदाज सामने आता है जो शायद बाद में उनकी पहचान बना। क्या किया उन्होंने? उन्होंने बड़ी शराफत से, बिना किसी कड़वाहट के, बस इतना कहा, अपने दिल की सुनो। मैं दुआ करूंगा कि तुम दोनों और तुम्हारा बेटा हमेशा खुश रहो। वाह, ये उनकी शख्सियत का एक अहम पहलू दिखाता है। मतलब दिल टूटने पर भी वो ग्रेस बनाए रखना। बिल्कुल। उनकी किताब रोमांसिंग विद लाइफ का टाइटल भी शायद इसी रवैये को दर्शाता है ना। जिंदगी के उतार चढ़ाव, रिश्तों के बनने बिगड़ने को भी एक तरह के रोमांस की तरह देखना। हाँ बिल्कुल। तो वो लड़की फिर एक आखिरी अलविदा के बाद उनकी जिंदगी से चली गई। देव साहब लिखते हैं कि यादें धुंधली पड़ गईं, पर शायद पूरी तरह मिटी नहीं, दिल में कहीं रह गईं। तो पुणे का ये किस्सा सिर्फ एक अधूरे इश्क की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है एक अप्रत्याशित दोस्ती की शुरुआत की और शायद देवानंद के उस एवरग्रीन अंदाज के बनने की भी। हाँ। जहां वो जिंदगी की मुश्किलों को भी एक खास नजरिए से देखते थे। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जिंदगी में घटने वाली ऐसी घटनाएं, ऐसी मुलाकातें महज संयोग होती हैं? हाँ, ये सवाल तो उठता है। या फिर ये वो छोटे छोटे मोड़ होते हैं जो हमारी कहानी को, हमारी किस्मत को एक नई दिशा देने के लिए आते हैं। सही बात है। उस एक शर्ट की अदला बदली ने भारतीय सिनेमा के दो दिग्गजों को मिला दिया। सोचिए जरा, अगर वो शर्ट ना बदलती तो क्या होता? ये सवाल हमें उस एक छोटी सी घटना के असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।